नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। चौथे चरण में 13 मई को मतदान है। इस चरण में कन्नौज लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। कन्नौज सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक आमने सामने हैं। इसको लेकर पिता अखिलेश यादव के लिए बेटी अदिति भी मैदान में खूब पसीना बहा रही हैं। लोगों के बीच जाकर उनसे 13 मई को साइकिल पर वोट करने की अपील कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को सकुशल संपन्न हो चुका है। अब नेताओं की नजर चौथे चरण पर है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव कन्नौज पहुंची हैं, जहां उन्होंने अपने पिता और कन्नौज से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव के लिए जनता के बीच जाकर 13 मई को साइकिल का बटन दबाने की अपील कर रही है और साथ ही जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने यहां से नेताजी को सांसद चुना, मेरे पिताजी को सांसद चुना और मेरी मम्मी को भी सांसद चुना और आगे चुनते रहेंगे। यहां मैं पहली बार 2014 में आई थी, अब 10 साल बाद वोट मांगने आई हूँ। 2003 की सपा सरकार में मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए और 2012 में सपा सरकार में बहुत सारे विकास कार्य हुए। इसी विकास कार्य को जारी रखने के लिए 13 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट करिएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अदिति यादव अपनी मम्मी डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव सपा प्रत्याशी हैं। यहां तीसरे चरण में मतदान संपन्न हो गया है। 7 मई को मैनपुरी लोकसभा सीट पर मतदान हुआ है। मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने योगी के मंत्री जयवीर सिंह है। यहाँ मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, जिसमें डिंपल यादव जीती थी। इस बार डिंपल यादव सपा प्रत्याशी हैं। कन्नौज सपा का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका विजय रथ रोक दिया था। इस सीट को सपा के झोली में डालने के लिए अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार कन्नौज सीट फिर से सपा की झोली में आएगी या फिर इस बार भी यहाँ की जनता बीजेपी को जीत का ताज पहनाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपी की बात।